प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी मारवाड़ी की विचक्षणता की कहानी है। मारवाड़ी लोग जो भी होते हैं, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर एक कहावत है, मारवाड़ी आदमी कभी भी निर्धन या दरिद्रता से परिपूर्ण उसकी स्थिति है ऐसा नहीं देखा जाता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति ने पूछा था किसी से, यार तुम लोग मारवाड़ी लोग साला लोटा और दोरी लेके आए थे, आज तुम्हारी इतनी बड़ी हवेलियां, इतनी सारी खेती, इतनी सारी दुकानें, शोरूम्स, ये कैसे क्या मैनेज कर लेते हो, तुम कैसे कमा लेते हो? मारवाड़ी के पास होता है दिमाग, बुद्धि, जो कि सरस्वती का वरदान है। और मारवाड़ी व्यक्ति हमेशा निर्व्यसनी होते हैं। वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का अहित नहीं होने देते, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि मारवाड़ी लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं, अग्रगण्य रहते हैं, सबके आगे रहते हैं। एक बार एक कहानी के माध्यम से आपको मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्मी और दरिद्रता की देवी, इन दोनों के अंदर छोटी सी बात के ऊपर डिबेट शुरू हो गई। लक्ष्मी कहती कि तेरे से ज्यादा सुंदर मैं हूं, और दरिद्रता की देवी कहती कि नहीं लक्ष्मी, तो अपने पैसों का घमंड मत कर, तेरे से ज्यादा सुंदर मैं हूं। और सचमुच में दरिद्रता की देवी माना कि वो दलिंदर थी, पर पैसों का अभाव होने के बावजूद भी रूप और सौंदर्य में किसी से कम नहीं थी। दोनों का विवाद बढ़ता चला गया। समस्या का जब तक समाधान नहीं मिलता है ना, तब तक किसी को भी चैन नहीं आता है। तो दोनों ने सोचा कि चलो हम शंकर भगवान के पास चलते हैं, वे जरूर हमारी समस्या का हल निकालेंगे। और दोनों हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। शंकर भगवान वहां पर अपने चिंतन मनन में थे। ये दोनों पहुंची तो शंकर भगवान ने कहा, देवियों आज क्या बात है, आप इधर का रास्ता कैसे भूल गई हो, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा? शंकर तो जानते थे। दरिद्रता की देवी ने कहा कि हे शिव, हम दोनों के बीच में एक समस्या जागृत हो गई है कि हम दोनों में सौंदर्य से परिपूर्ण कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसका सौंदर्य ज्यादा है, कौन ज्यादा रूपवान है? अब भोले भंडारी इतने भी भोले नहीं थे जो हम बोलते उनके भोले, पर वो इस मामले में भोले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आलतू अलालतू आई बला को टाल दो। मैंने इन देवियों के झगड़े में नहीं पड़ना है। उन्होंने कहा, एक काम करो, विष्णु जी आराम से समुद्र के वक्षस्थल पर आराम फरमा रहे हैं, तुम दोनों वहां चली जाओ। भड़क उठी दरिद्रता की देवी। लक्ष्मी तो खुश हो गई, पर दरिद्रता की देवी ने बोला कि शंभो, आप गलत कह रहे हो, गलत सलाह मत दो, कम से कम तुम नहीं बता सकते तो। क्यों? मैंने क्या गलत सलाह दी? अरे वे विष्णु भगवान है, वे सब कुछ जानते हैं। नहीं शंभो, फिर तुम गलती कर रहे हो, पक्ष मत लो, पक्षपात भी मत करो। वो लक्ष्मी के पति हैं, ये तो जानते हो ना, तो पति तो पत्नी का ही पक्ष लेगा। तुमने तो यही निर्णय दे दिया, फिर ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरा रास्ता बताओ या तुम ही बताओ, क्योंकि हर पत्नी का पति अपने घर में उससे दबके ही रहता है, उसी में उसका सार भी है। ये आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है।
तो विष्णु के पास निर्णय की स्थिति लेने के लिए हम दोनों को आप भेजो ही मत, और कोई रास्ता बताओ। तो एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी जरूर तुम्हारी समस्या का निराकरण कर देंगे। दोनों देवियां, दरिद्रता की देवी और धन की देवी, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, क्योंकि लक्ष्मी ने भी और दरिद्रता की देवी ने भी सोचा कि समस्त संसार और समष्टि की उत्पत्ति यदि किसी से हुई है तो ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल खिला था उसमें ही विष्णु जी हुए, तो ब्रह्मा जी जरूर हमारे समस्या का समाधान करेंगे। दोनों पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि एक मुंह से नहीं, ब्रह्मा जी के तो चार चार मुंह हैं, इस मुंह से कुछ कर रहे होंगे तो दूसरा मुंह खाली होगा, तीसरा मुंह खाली होगा, कोई तो मुंह खाली होगा जिससे हमारा समस्या का समाधान, पूर्ण उत्तर मिल सके। और पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि मैंने समष्टि का रचना तो कर डाली, पर इन देवियों से उलझना मुझे भी ठीक नहीं, किसको नाराज करो और किसको राजी करो। उन्होंने समस्या का समाधान देते हुए कहा कि एक काम करो, तुम दोनों मृत्यु लोक में जाओ, अर्थात समस्त समष्टि का संचरण तो मैं यहां से बैठे बैठे करता हूं, पर मृत्यु लोक में मानवों की जो विचक्षणता है उसमें भी जो मारवाड़ी वर्ग है उसमें से किसी एक के पास चले जाओ, वो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और वो सटीक और सही उत्तर देगा। अच्छा, दोनों की दोनों मृत्यु लोक में, और एक मारवाड़ी मस्त दुकान पर बैठा था, दुकान में कोई गिराई नहीं था, दोपहर का समय, ये दोनों देवी आई और कहने लगी कि हे भद्र पुरुष, हम एक समस्या लेकर काफी अरसे से घूम रहे हैं, पर हमारी समस्या का निराकरण आज तक किसी ने नहीं किया। समस्या क्या है देवियों, कि हम दोनों में रूपवान सौंदर्यवान कौन है। मारवाड़ी सोचने लगा कि ये दोनों कोई साधारण महिला तो दिखती नहीं है। उसने कुदेर कर पूछा कि आखिर आप हो कौन, कहां से आए हो, आप जलपान तो कीजिए, बैठिए, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर दूंगा। दरिद्रता की देवी ने बता दिया कि ये लक्ष्मी है और मैं दरिद्रता की देवी हूं, और भगवान ने ही आपके पास भेजा है कि आप ही हमारी समस्या का समुचित उत्तर देकर हमें संतुष्ट करोगे। उसने कहा ओके। अब ये सोचने लग गया, साला मैं क्या समस्या का समाधान करूंगा, भगवान ने भी मेरे गले में डाल दिया। लक्ष्मी की तारीफ करता हूं तो लक्ष्मी तो चंचल है, आज मेरे पास कल वापस चली जाएगी, पर दरिद्रता की देवी जिंदगी भर का श्राप देके चली गई, तो मैं तो ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। अब मैं क्या करूं। दरिद्रता की देवी की तारीफ की तो लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर पे आएगी नहीं, और दिवाली को बहुत नजदीक आ रही है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, प्रत्युत्पन्न मति के धनी होते हैं मारवाड़ी लोग। एक क्षण के अंदर उसने विचार किया और कहा कि देखो देवियों, सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, बस उसको छू के आने में तुमको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसे तुम स्पर्श करो और वापस आओ, मैं तब तक तुम्हारा उत्तर तैयार रखता हूं। दोनों देवियां पीपल के पेड़ को छूने के लिए चली गई, पर मन ही मन सोचने लगी कि पीपल को पेड़ के छूने से हमारे सौंदर्य का क्या संबंध आता है। ये मारवाड़ी भी, ब्रह्मा जी ने भी फालतू भेज दिया हमको टालने के लिए, पर कोई बात नहीं, उसने तो कहा है तुम वापस आओ, तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वापस आई दोनों। अब बताओ, हम दोनों में से रूपवान सौंदर्यवान कौन है। उसने कहा कि बहुत सीधा उत्तर है। कैसे, कौन है ये बताओ।
कि तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो। हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है ये बताना है, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है ये बताना है। दोनों सुंदर है हम भी जानती हैं, फिर आपके पास हम क्यों आए? उसने कहा नहीं, पूरी बात तो सुनो। जब तुम दोनों यहां से जा रही थी तब मैंने बारीकी से तुम्हारा निरीक्षण किया, तो जाते हुए लक्ष्मी से कई गुना ज्यादा सौंदर्य तुम्हारा झलक रहा था। इंगित किया दरिद्रता की देवी की तरह। तुम इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि शायद संसार में तुम्हारे जैसा अद्वितीय सुंदरी कोई है ही नहीं। ये बड़ी खुश हो गई। लक्ष्मी थोड़ी सी नाराज हुई, पर उसने कहा था थोड़ा धैर्य रखो। पर हां, आगे सुनो। जब तुम दोनों लौटकर वापस आ रही थी तो लक्ष्मी जी तुम सुंदर दिखाई दे रही थी। मतलब दरिद्रता की देवी की तरफ इंगित करते हुए कहा कि तुम जाती हुई बहुत सुंदर दिखाई देती हो, और लक्ष्मी की तरफ इशारा किया तुम आती हुई बहुत सुंदर दिखाई देती हो। दोनों खुश हो गई, और आप लोग भी शायद खुश हो गए होंगे, क्योंकि मारवाड़ी की जो बुद्धि होती है ना, बड़ी विचक्षणता से परिपूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।